हमने हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि कौन से बी स्कूल में लेना चाहिए, टॉप बी स्कूल कौन से हैं। इस टाइप के आपने बहुत सारे वीडियोस और भी देखे होंगे, राइट। बट आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन से बी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए या फिर हमारे लिए कौन सा कॉलेज सही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट दिस साइड। तो यार अपने मैं प्रीवियस 8 ईयर के एक्सपीरियंस में कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया है कि इन चीजों को देखते हुए आप खुद से भी ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन से कॉलेज में नहीं लेना चाहिए एमबीए पीजीडीएम में एडमिशन के लिए। सो से नो दिस टाइप ऑफ बी स्कूल, ओके। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कभी कोई क्वेरी रह जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे लिंक डाल देता हूँ, वहां से जाकर आप फॉर्म फिल करके आप 1-to-1 भी मेरे से पर्सनली क्वेरीज कर सकते हो। इसके अलावा अगर खुद से देखना है तो आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन लॉ, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी एजुकेशन संस्था कोई भी फॉल्स प्रॉमिस या फिर कोई फॉल्स प्लेसमेंट को नहीं दिखा सकता है, नहीं बता सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन तब भी बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं। तो ऐसे कॉलेज से हम कैसे बचे? सबसे पहले कोई भी कॉलेज आपको यदि एडमिशंस के लिए कुछ भी बोल करके एडमिशंस कराना चाह रही है, उसका मोटिव अगर है कि कैसे भी करके हम इस बच्चे का अपना कॉलेज में एडमिशंस करा ले, तो ऐसे कॉलेजेस से बचे। दूसरा, कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्रॉपर प्लेसमेंट रिकॉर्ड का ना होना, कोई प्रॉपर डाटा उनके पास, कॉलेज के पास नहीं होना। उनका मोटिव है कि कैसे कैसे करके हमने इनका एडमिशंस करा लेना है, ठीक है। तो आपको पहले उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करना है कि आपने 2020-21 में, 2020-22 में, 2022-23 के जो बैच के बच्चे हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, उनके हमें डिटेल्स चाहिए, उनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तीसरा पॉइंट, लो आरओआई। जिस कॉलेज का आरओआई कम हो, आरओआई पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं, आरओआई होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने सपोज अपना एमबीए के लिए हमने 10 लाख रुपए लगाए और कॉलेज हमको 5 लाख का पैकेज दे रहा है, तो ऐसे कॉलेज से हमें बचना चाहिए। सपोज हमने 15 लाख रुपए लगाया और कॉलेज हमको 6 लाख का पैकेज दे रहा है, तो ऐसे कॉलेजेस से आपको बचना चाहिए जिनका आरओआई बिल्कुल हाफ से भी कम हो, है ना। या तो आरओआई 70% हो, है ना। सपोज हमने 9 लाख रुपए कॉलेज में लगाया, हमें 6 लाख 6.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इट इज गुड, है ना। 9 लाख लगा के 6-6.5 का मिल रहा है ना। तो ये आरओआई होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर्थ, दैट इज अनक्वालिफाइड फैकल्टीज, है ना। अब जिससे आप अपना पढ़ाई करते हो, अगर आपके फैकल्टीज ही क्वालिफाइड नहीं है ना, या अच्छे बी स्कूल से वो खुद अपना एमबीए या पीजीडीएम नहीं किया है, तो आपको क्या पढ़ाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास में जो उनकी फैकल्टीज हैं वो अच्छे से क्वालिफाइड नहीं होता है। कई बार हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे ध्यान देते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। हम ये नहीं देखते कि जो फैकल्टी वहां पे बढ़ा रही होती है वो फैकल्टी कैसी है। तो आपकी ये दायित्व बनती है जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहाँ के फैकल्टी भी जानने की कोशिश करें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नहीं है, लेकिन जो सबसे कोर, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फैकल्टी, जिससे आप पढ़ते हो, जिससे आप नॉलेज लेते हो, उसके बाद ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो फैकल्टी कैसी होनी चाहिए। अगर फैकल्टी आईआईएम से नहीं है या अच्छे बी स्कूल से नहीं है, अभी अकॉर्डिंग टू द एआईसीटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कॉलेज से पीजीडीएम करते हो तो पीजीडीएम का जो डायरेक्टर होना चाहिए शुड बी फ्रॉम आईआईएम से डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आपके कॉलेज का, यानी जिस कॉलेज का डायरेक्टर आईआईएम से नहीं है, एआईसीटी उस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है ना। क्यों? क्योंकि उनको करिकुलम के बारे में थोड़ा आइडिया होता है, ठीक है ना। अब हम कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उसके बारे में भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेवी इनटेक। कई बार क्या होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का जब बड़ा नाम हो जाता है, बड़ा ब्रांड हो जाता है, तो फिर वो इनटेक को बढ़ा देता है। वो फिर 700, 800, 900, 1000 इनटेक तक भी लेने लग जाता है, जो कि इनिशियल में वो उन्होंने 180 सीट्स लेकर के अपने आप को ब्रांड बनाया। आज वो कॉलेज 1000 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजेस से बचे जहाँ पे हेवी इनटेक होगा, वहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो कम होंगे, प्लेसमेंट का रेट कम होगा, और जब क्वांटिटी ज्यादा होता है तो क्वालिटी में ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप जब आप एडमिशन ले रहे हो एमबीए या पीजीडीएम में, तो उस टाइम में ये सब पॉइंट्स को देख करके ही आप एडमिशन लो। आज जो इस टाइप से जो कॉलेजेस होता है, ऐसे कॉलेजेस से, ऐसे बी स्कूल से बचे। अपना एमबीए और पीजीडीएम करना ऐसी जगह से आप अपने आप को बचाए, ठीक है ना। तो ये थे कुछ पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो आप हमें बताएं, और आप कौन से बी स्कूल्स में लेना चाह रहे हैं आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको आपके लिए जरूर रहेंगे। So that's all. Thank you so much for watching this video.